Assalamu alaikum. Today we discuss Cauchy convergence criterion. Statement is a sequence of a real number is convergent if and only if it is a Cauchy sequence. मैंने अपने previous जो lecture में आपको बताया था कि every sequence कोई भी हमारे पास sequence अगर convergent होती है तो वो हमारे पास Cauchy sequence होती है। अब मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एक चीज़ इसकी प्रूफ कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर लिखा है if एंड ओनली इफ। आज हम इस इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझते हैं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी सीक्वेंस होगा, और अगर कोई सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है तो ये मस्ट है कि वो कन्वर्जेंट भी होगा। उसमें जस्ट मैंने ये बात प्रूफ की थी कि हर वो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो कॉशी सीक्वेंस होता है। आज मैं आपको ये प्रूफ करूंगी कि हर कॉशी सीक्वेंस भी क्या होता है, एवरी कॉशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो फर्स्ट वी एस्टैब्लिश दैट असल में हमें जब भी थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ दिया होता है तो हम पहले इस वाली स्टेटमेंट को कहते हैं कि ये हमें गिवन है और ये वाली प्रूफ करते हैं। फिर जब ये वाली चीज प्रूव हो जाती है तो फिर हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास गिवन है और हम वी हैव टू प्रूव ऑफ दिस। सो फर्स्ट वी एस्टैब्लिश दैट हमें क्या करना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज a Cauchy sequence। ठीक है, Cauchy sequence दैट इज वी हैव ऑलरेडी डन। हमने इस चीज को क्या कर दिया है, प्रूफ कर चुके हैं, जो कि मैं पीछे प्रूफ कर चुकी हूँ। इस एक पॉइंट को मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये चीज मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस थ्योरम में। जब आपको ये थ्योरम आएगा तो आपको पहले सारा उसको प्रूफ करना होगा, देन हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। एक चीज तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब नाउ मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर मुझे ये गिवन है कि अगर कोई सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। नाउ अब हम कन्वर्सली इसको प्रूफ करने लगे हैं टुडे। ठीक है, मैं इसको कन्वर्सली प्रूफ करती हूँ। कन्वर्सली मैं यहाँ पर ये लूंगी कि लेट x इज इक्वल टू एक्स एन बी अ कॉशी सीक्वेंस। ठीक, हमारे पास क्या है, ये कॉशी सीक्वेंस है। अब मैंने इस चीज को क्या कहा, इसको मैंने लेट कर लिया। इट्स अ कॉशी सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर्स। ठीक, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से क्या होगा कि इट्स अ, ये हमारे पास एक कॉशी सीक्वेंस होगा। अब एक चीज जो हमने पीछे पड़े दो पॉइंट्स को हम इसमें दो थ्योरम्स को इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। हमारे पास दो रिमार्क्स हैं। द फर्स्ट वन इज दैट, फर्स्ट वन हमारे पास रिमार्क क्या है कि सिंस एवरी कॉशी सीक्वेंस, हम ये बात जानते हैं कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। एक इस पॉइंट को आप लिख लें कि एक तो हमें ये पता है कि हर कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट, सो अब हमने यहाँ पे कहा कि एक्स एन हमारे पास कॉशी सीक्वेंस है। सो हम यहाँ पे कहेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि ये कॉशी सीक्वेंस है तो इस थ्योरम से या इस रिमार्क से हम ये बात बोलेंगे कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया कि इसका मतलब अगर सीक्वेंस कॉशी है तो बाउंडेड भी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास बेल्ज़ानो-विटलस थ्योरम हमें ये कहता है, हम इस चीज का भी इसमें रेफरेंस देंगे। पहले तो हमने कहा कि एवरी कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड होता है, तो जो मैंने सीक्वेंस कॉशी ली वो मेरे पास बाउंडेड हो गई। अब बेल्ज़ानो-विटलस थ्योरम को देख लेते हैं। अब हमने सेकेंड पॉइंट ये लिखा कि बेल्ज़ानो-विटलस थ्योरम हमें क्या बोलता है, इसके मुताबिक हम इस तरफ मूव करेंगे, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, मैं इसके स्टेटमेंट लिख रही हूँ, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है, हमारे पास हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास सीक्वेंस जो है लेट किया कि वो एक कॉशी सीक्वेंस है। अगर वो कॉशी सीक्वेंस होगा तो क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। एक वन रिमार्क से, वन थ्योरम के रेफरेंस से मैंने कह दिया कि वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। दूसरे थ्योरम बेल्ज़ानो-विटलस थ्योरम हमें ये बात कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड हो गया तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसका मतलब ये जो मैंने कॉशी सीक्वेंस एक्स एन लिया है, ये मेरे पास एक ऐसा
सब सीक्वेंस रखता होगा जो कि क्या होगा, हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, यानी उसकी कोई लिमिट होगी। ठीक है, इसको मजीद हम आगे लेके चलते हैं। लेट एक्स डैश, अब एक्स डैश क्या है, वो उस एक्स सीक्वेंस का जो मैंने यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एक्स एन अभी आपको बताई, जो सीक्वेंस मैंने कॉशी ली है, ठीक है, वो जो कॉशी सीक्वेंस ली है उसका ये क्या है, इट्स अ सब सीक्वेंस, दैट इज दी एक्स डैश। ठीक है, कॉशी सीक्वेंस से बाउंडेड होगा, बाउंडेड होने की वजह से ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट रखता होगा। दैट इज मैं यहाँ पर ले लूंगी एक्स एन के। ठीक है, जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इस इंडेक्स को ले लिया, दैट इज एन के। लेट एक्स डैश इज इक्वल टू एन एक्स एन के बी द कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, बी द कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन एंड लिमिट, यानी अगर कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट ऑफ द एक्स डैश मेरे पास क्या होगा, दैट इज लिमिट ऑफ एक्स एन के इज इक्वल टू एक्स ऑफ स्टार। ठीक है, इसकी लिमिट इस एक्स ऑफ स्टार के इक्वल होगा। जस्ट मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि यानी किसी न किसी एक पॉइंट की तरफ उसका सब सीक्वेंस किसी न किसी एक पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगा, जो कि मैंने एक्स डैश ले लिया। वी शैल इस्टेब्लिश, अब हमें प्रूफ करना है, वी शैल इस्टेब्लिश दैट x is equal to xn also converges, ठीक है, to x star। सही, जो उसकी सब सीक्वेंस जिस लिमिट को अप्रोच कर रही है, ऑब्वियस सी बात है वो हमारे पास वही सब सीक्वेंस भी उसी ही सीक्वेंस उसी नंबर को अप्रोच करेगा। तो हमें असल में प्रूफ ये करना है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर ये कॉशी सीक्वेंस है और कॉशी सीक्वेंस होने की वजह से बाउंडेड भी है और एवरी बाउंडेड सीक्वेंस एक सब सीक्वेंस भी रखता है जो कि कन्वर्जेंट होता है, तो उसकी एक लिमिट होगी। हमें असल में स्टैब्लिश ये करना है कि यही वाली जो सीक्वेंस ऊपर कॉशी सीक्वेंस है ये भी इसी ही पॉइंट को कन्वर्ज करती है जो इसका सब सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करता है। नाउ अब हम इसी को सेंस x is equal to xn is a कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, हमें ये पता है कि ये एक कॉशी सीक्वेंस है। फॉर, अब हम कॉशी सीक्वेंस के इस पर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। क्या है हमारे पास, फॉर एवरी एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू अब यानी मीन से कोई भी छोटा सा नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0, जो कि जरूरी है कि 0 से ग्रेटर हो, देयर एग्जिस्ट a natural number h of epsilon by 2, by definition मैं अप्लाई कर रही हूँ इस पे, such that, अब हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, xm minus xn is less than epsilon by 2 for all the m and n is greater than equal to h of epsilon by 2। ये मैंने किसकी डेफिनेशन अप्लाई की है, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस। अगर ये कॉशी सीक्वेंस है तो ये क्या चीज होल्ड करती होगी, इसके लिए आप मेरी कॉशी सीक्वेंस की पीछे की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एक तफसील से इस डेफिनेशन को बताया है। इसको आप किसका नाम दे दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नाउ अब हमने यहाँ तक तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन इस सीक्वेंस पे अप्लाई कर दी जो मैंने एक्सन ली थी कि ये हमारे पास कॉशी सीक्वेंस है। सिंस अब आपने जो इसकी सब सीक्वेंस ली है दैट इज एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स एन के, ठीक है, जो आपने इसकी कॉशी सीक्वेंस ली है, हमें पता है कि कॉशी सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस आपने कन्वर्जेंट कहा है, ये मुझे पता है कि ये क्या है, कि इज आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सो देयर एग्जिस्ट, अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की मैं डेफिनेशन इस पे अप्लाई करने लगी हूँ। ठीक है, इसको मजीद अगर आपने और समझना है तो आप मेरी पिछले वीडियो देख सकते हैं, उससे आप समझ लेंगे। सो देयर एग्जिस्ट, ऑब्वियस सी बात है कि देयर एग्जिस्ट आ के ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एप्सिलॉन बाय 2 फ्रॉम द सेट ऑफ, फ्रॉम द सेट दैट इज n1 n2 दैट इज strictly increasing such that, अब हमारे पास क्या आती है डेफिनेशन के हिसाब से, मुझे पता है कि मैं कह रही हूँ कि एक्स एन के किसी एक एक्स ऑफ स्टार की तरफ क्या करता है,
हमारे पास उसको अप्रोच करता है, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि एक्स स्टार को मैं यूँ लिखूंगी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लिखूंगी, और फॉर ऑल दी के इज ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ के की बात हो रही है, इंडेक्स में हम इसको ले रहे हैं, इसलिए इसी को लेते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से यूँ लिख देंगे। ठीक है, दैट इज इक्वेशन 2। आई होप कि आपको इतना समझ आ चुका होगा कि जो मैंने जस्ट क्या किया है कि जो कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस मैंने ली है उसके ऊपर मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, क्योंकि वो कन्वर्जेंट होगा बाय बल्ज़ानो-बेटल्स थ्योरम, और मेरे पास ये चूंकि कॉची सीक्वेंस है तो इस पर कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। इक्वेशन 1 और 2 हो गया हमारे पास। नाउ सिंस, अब आपने करना ये है कि सिंस आपने करना है कि हमें पता है कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू h ऑफ एप्सिलॉन बाय 2, बाय डेफिनेशन ये बात कर रही हूँ मैं। तो इन पार्टिकुलर अगर मैं किसी एक नंबर की बात करती हूँ, मैं जस्ट एक उस सीक्वेंस की किसी एक नंबर की बात कर रही हूँ, तो मैं इन पार्टिकुलर कह सकती हूँ कि m इज इक्वल टू k। मैंने m को क्या कह देना है, यहाँ पर k पुट कर देना है इन द इक्वेशन 1। आप इस इक्वेशन 1 में आप n को इज इक्वल टू k पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि आगे आपके पास क्या आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने जस्ट कोई आर्बिट्रेरी m लिया है या n लिया है तो मैं यहाँ पर k भी ले सकती हूँ, क्योंकि मैं जस्ट इंडेक्सेस को शो कर रही हूँ ना यहाँ पे। तो जस्ट मैं यहाँ इतनी बात कह रही हूँ कि इन पार्टिकुलर अगर मैं किसी एक, क्योंकि हर नंबर के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, अगर मैं m इक्वल टू k के लिए भी लेती हूँ तो वो इसके लिए भी ये वाली इक्वेशन क्या कर जाएगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं कहूँगी कि इन द इक्वेशन 1, ठीक है, m इज इक्वल टू k पुट इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में m इज इक्वल टू इसको पुट कर दें एंड टेक्स द फॉर्म, और क्या चीज़ अब हमारे पास आ जाएगी, देखिए किस तरीके से मैं इस चीज़ को लिखूंगी। मैंने अगर m को k पुट किया है तो इट्स एक्स के माइनस एक्स, इट्स एक्स के माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल दी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू h ऑफ एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, आपने जस्ट इसमें क्या किया है कि m को इक्वल टू k पुट कर दिया, और आफ्टर k पुटिंग आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पर एक्स के लिख देंगे, आप यहाँ एक्स एन लिख देंगे, जो एक्स एन आ रहा होगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू h ऑफ एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि n जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h ऑफ एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। नाउ अब जस्ट आपको इस चीज़ को कंसीडर करना है, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, प्रूफ मुझे ये चीज़ करनी है कि मुझे ये जो एक्स एन होगी ना, जो सीक्वेंस मैं ले रही हूँ जिसको मैं कॉची सीक्वेंस बोल रही हूँ, मुझे ये प्रूव करना है कि वो भी इस एक्स ऑफ स्टार जो मैंने जस्ट जो सब सीक्वेंस जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है, इसको भी मुझे प्रूव करना है कि ये भी इसी नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो जस्ट मैं कंसीडर करूँगी इस चीज़ को, कंसीडर का मतलब मैं लेट कर रही हूँ, इस चीज़ को लूँगी तो मेरे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। किस तरीके से प्रूव होगी, देखें आप एक्स एन की जगह पर यहाँ पर जस्ट एक्स के को माइनस से प्लस कर देंगे, आप माइनस प्लस करेंगे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वही चीज़ हमें ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, जस्ट हमने इसके अंदर बिल्कुल हर, जैसे पीछे भी हमने किया अपने हर स्टेप में इस तरीके से हम करते रहे हैं, कंसीडर करने के बाद हमने इसको प्रूव किया। क्योंकि पहले हम इन चीज़ों को निकाल चुके हैं तो हम इजीली इसमें पुट कर देंगे। लेस देन इक्वल टू, जब भी मोड को हम मोड अलग अलग जब भी किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई होता है तो वो साइन इक्वल का लेस देन इक्वल में चेंज हो जाता है, और हम इसको इस तरीके से यूँ लिख सकते हैं प्लस के साथ एक्स ऑफ के माइनस एक्स ऑफ स्टार। सही, अब हमें पता है कि एक्स ऑफ के माइनस एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ के, जिसको मैं एक्स ऑफ के इसको यूँ भी लिख सकती हूँ क्योंकि मोड में ये चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक है, प्लस के साथ एक्स ऑफ के माइनस एक्स ऑफ स्टार। ये बात तो आप जानते हैं कि ये चीज़ किससे लेस होगी, ये आप इक्वेशन बाय इक्वेशन ये वाली इक्वेशन 3 का नाम देते हैं आप इसको, इट्स एन इक्वेशन 3। सो अकॉर्डिंग द इक्वेशन 3 को अगर हम लेते हैं तो ये वाली चीज़ हो जाएगी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 बाय इक्वेशन 3, एंड एक्स के माइनस एक्स स्टार जो है वो मेरे पास किसकी तरफ मूव कर रहा है, इट्स आल्सो एप्सिलॉन बाय 2। सही, इन दोनों को लेते हुए ये देखें, इन दोनों को लेते हुए हम इस बात को इजीली कह देंगे कि इट्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और 3 को हमने यूज़ करते हुए हमने इस चीज़ को इस तरीके से लिख दिया कि ये भी लेस एप्सिलॉन बाय 2 होगा, प्लस के साथ ये भी एप्सिलॉन बाय 2 होगा, और ये चीज़ एप्सिलॉन हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर जस्ट एक्स एन और एक्स ऑफ स्टार की बात हो रही है तो उस हिसाब को लेते हुए फॉर ऑल दी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एप्सिलॉन बाय 2 हम इस चीज़ को ले लेंगे, या हम इसका एच ऑफ एप्सिलॉन भी कह सकते हैं।
जस्ट वी पुट दैट द एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन हियर. सो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एक्स एन माइनस एक्स ऑफ स्टार इज द लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल द एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एप्सिलॉन. ठीक है. सो हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि लिमिट हमारे पास जो एक्स एन होगी वो भी अप्रोच कर रही है एक्स ऑफ स्टार की. ये डेफिनेशन है किसकी, लिमिट की, यानी ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है. कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से मैं कह सकती हूँ कि लिमिट एक्स एन भी उसी नंबर को अप्रोच कर रही है जो उसका सब सीक्वेंस कर रहा था. हेंस मेरे पास प्रूव हो गया जो एक्स एन मैंने कॉची सीक्वेंस लिया था वो मेरे पास क्या है, कन्वर्जेंट. हेंस प्रूव दैट every Cauchy sequence is convergent. So हमारे पास क्या बात प्रूव हो गई, इसका कन्वर्स भी प्रूव हो गया. जो मैंने क्या कहा था, असल में थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि a sequence of a real number hence prove that a sequence of real numbers is convergent if and only if it is a Cauchy sequence. Hence proved. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.